बहुत बहुत बार मुझे कुछ लोग बोले कि मैंने टेस्ट कराया, फिर बाहर जा कर के टेस्ट कराया तो मुझे सही निकला। तो जब डॉक्टर से मिल कर के हम लोग पूछे क्या रीज़न है, तो बोल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अंसारी है। और मैं जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट थोड़ा ब्रीफिंग मेडिकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि मैं लगभग 17-18 साल से मैं बाहर हूँ। हर साल 2 साल में एक बार आता हूँ, फिर मेडिकल करा के फिर चले जाता हूँ। लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम में रियलाइज़ हुआ मेडिकल अनफिट होने से क्या होता है। एक्चुअल में इतने साल से आ रहा जा रहा हूँ, कभी मेडिकल अनफिट हुआ नहीं है, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मैं बहुत डिस्टर्ब भी रहा। फिर बाद में मुझे मिर्ज़ा भाई मिले, कहीं से उनका मुझे नंबर मिला, मैं उनसे कांटेक्ट किया, मैं उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। बहुत सारा सेंटर में क्या होता है ना, बहुत सारे डॉक्टर हैं, सबका अपना इंटरप्रिटेशन है। किसी का किसी और का इंटरप्रिटेशन है, किसी किसी और तरह से मालूम है, कोई अपना इंस्पेक्शन करता है। हम डॉक्टर पे ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को ये बात तो थोड़ा समझना होगा कि कोई अगर बहुत साल अगर बाहर में है, अपनी ज़िंदगी दे चुका है, या फिर यहाँ से जाने वाला है फ्रेशर, थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए वो मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। एटलीस्ट उनको मौका भी तो मिलना चाहिए दोबारा फिर से वो एक बार में। और कहीं आप कुछ बात नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको कोई वहाँ समझाएगा नहीं आखिर क्या हुआ है। आपको जस्ट बोल देंगे कि आप जाओ मेडिकल कुछ दवा खा लो, उसके बाद फिर कराओ 2 महीने के बाद। लेकिन जब उसका वीज़ा आ गया है, किसी कंपनी में हो गया है, और फिर दोबारा वो जाना चाहता है कंपनी में, तो फिर मेडिकल अनफिट हो जाने के बाद तो बहुत सारा जो स्ट्रगल उसका रहता है ज़िंदगी का, वो तो ख़त्म हो जाता है एक बार में। फिर मैंने मिर्ज़ा भाई से मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने काफ़ी मेरा हेल्प किया। उनका कुछ मिनिमम फ़ीस है, और कुछ सेटिंग वेटिंग वाला कुछ चक्कर नहीं है। वो एक्चुअल में उनको पता है कौन सा मेडिकल में बहुत अच्छा तरह से चेकअप होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग दोबारा तिबारा रीटेस्ट वो लोग करता है। उस तरह का उनको इन्फॉर्मेशन है, उनके नॉलेज में है बहुत सारे मेडिकल सेंटर जिसको वो जानते हैं, और वहाँ के डॉक्टर बहुत बेस्ट होते हैं। उन लोगों को वहाँ से वो फ़ेमिलियर हैं, जिस वजह से वो आपको जस्ट गाइड करेंगे कि कहाँ आपको जाना चाहिए। मैं जब फर्स्ट टाइम में मेरा प्रॉब्लम हुआ, जब मैं उनसे कांटेक्ट किया और जब मेडिकल सेंटर में गया, तो मैं नहीं तो बहुत सारे लोग थे। किसी को रिसेंट कोई आया है कतर से, कोई आया है सऊदी अरबिया से, बहुत सारे लोग, भाई मैं तो अभी रिसेंट आया हूँ और मुझे चेस्ट में प्रॉब्लम है, तो किसी का ब्लड में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही वहाँ। तो इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम्स मैंने देखा, मैं शॉक हो गया कि इस तरह से मेडिकल रिजेक्ट कैसे हो रहा है। फिर मैंने जब मेडिकल सेंटर में गया और जा कर के मैंने अपना मेडिकल देखा, तो मैं फ़र्स्ट टाइम रियलाइज़ किया कि हाँ, मेडिकल सेंटर ऐसा ही होना चाहिए। मैंने एक बंदे को देखा 4 से 5 बार एक्सरे करते हुए, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम देखा हूँ। 1 से 2 बार ओके, लेकिन 5 से 6 बार अगर वो तुरंत वहीं स्क्रीन लगा हुआ है सामने में, डॉक्टर बैठे हुए हैं प्रेज़ेंट में, और यहाँ एक बंदा टेक्नीशियन एक्सरे कर रहा है, और वो एक्सरे में देख रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको कुछ डाउट होता है, तो दोबारा कराते हैं, तिबारा कराते हैं, ताकि वो चाहते हैं इंश्योर हो जाए कि आप किसी तरह से वो आप फिट रहें। आपका फिट ऐसा ना हो कि उनके डाउट से या मशीन का प्रॉब्लम से या सही इंटरप्रिटेशन नहीं होने की वजह से किसी को रिजेक्ट कर दे, किसी का लाइफ चौपट हो जाए। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ के डॉक्टरों से देखा, उनका तरीका, उनका टेस्ट का तरीका। बहुत बहुत बार मुझे कुछ लोग बोले कि मैंने टेस्ट कराया, फिर बाहर जा कर के टेस्ट कराया तो मुझे सही निकला। तो जब डॉक्टर से मिल कर के हम लोग पूछे क्या रीज़न है, तो बोलते बहुत सारा जो किट होता है जिससे टेस्ट वो करते हैं, कभी कभी वो ख़राब निकल जाता है। तो ख़राब निकल जाता है तो दोबारा करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग टेस्ट करा रहे हैं, आपको कराना कराओ, नहीं कराना मत कराओ। और सिस्टम भी ऐसा है कि आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन से मेडिकल सेंटर में जाना है। जब आप स्लिप बुकिंग करेंगे तो आपको बुकिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा सेंटर आपका गिरा है, या किस सेंटर पे आपको जाना है। ठीक है ना। तो आप अपने मन से भी कोई सेंटर में नहीं जा सकते अगर आपको पता है यहाँ के डॉक्टर सही नहीं है, या बार बार रिजेक्ट कर देते हैं, आपको किसी और सेंटर में जाना है, और टाइम भी दे देते हैं 2 महीने के बाद फिर आ जाओ, फिर आप कराएंगे, फिर वही सेंटर में गिरेगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो हम लोग इतना पैसा किसी से क्रेडिट कोई ले रहा है, कोई अपना ज़मीन बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, और इस तरह से करा के लोग मालूम गल्फ़ जाने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में तो जॉब इतना ज़्यादा हमारा पॉपुलेटेड वाला कंट्री है कि यहाँ पे जॉब का जितना बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है। और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है, बाकी लोग भी है, कंपनी भी बहुत है, लेकिन लोग भी बहुत काम करने वाले हैं। तो गल्फ़ ही एक सहारा है
एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो लोग वहाँ पे अपना जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम था तो मैंने दोबारा मैंने उस सेंटर पे नहीं गया, क्योंकि मैंने पूछने का कोशिश किया क्या प्रॉब्लम है बताओ, ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, जस्ट रिजल्ट दे देता आपको ये प्रॉब्लम है जाओ। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने मिर्ज़ा भाई से कांटेक्ट किया, मिर्ज़ा भाई ने मुझे बहुत मतलब गाइड किए, ठीक है ना, वहाँ आ कर के कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कैसे करना है, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। मैंने उस सेंटर पे गया और वहाँ जा कर के जब मैंने टेस्ट दिया तो मेरा मेडिकल क्लियर हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मेडिकल पास हुआ। और भाई मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ बाहर में, हर 2 साल 3 साल में आना है जाना है मेडिकल करा करके। और मेरे साथ जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मुझे शौक हो गया, जब जा कर के देखा लोगों का, तो बहुत लोग परेशान हैं ऐसे। कुछ लोग बता रहे हैं कि हम मेडिकल करा के बाहर देखे हैं, वो भी सही है, लेकिन यहाँ से फ़ेल कर दे रहे। हो सकता है इंटरप्रिटेशन का, डॉक्टर का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, इस वजह से होता है। तो बहुत सारा मेडिकल सेंटर में इस तरह का हो रहा है। तो हम आपको इस वीडियो के ज़रिए से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई बहुत सारा सेंटर ऐसा है जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए रिजेक्ट कर देता है। वो लोग ये नहीं सोचते कि आपका लाइफ का क्या होगा, उनको बस अपना स्टैंडर्ड और सारा कुछ मेंटेन करना है। आप करिए, लेकिन एटलीस्ट दोबारा वेरीफाई कर लिए, दोबारा चेक कीजिए, उसको मौका दीजिए, है ना। इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा भाई ने मेरा बहुत हेल्प किया है और मिर्ज़ा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं मेडिकल पास हो गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे का भी जो अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊँगा। वहाँ जाने के बाद, मेडिकल होने के बाद, वो भी मैं आपको अपडेट दूँगा कि मेरा वहाँ क्या हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।